निपुण 19 मार्च को जो सुनवाई होने जा रही है, किन बिंदुओं पर सुनवाई होगी? सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होगी ये किस दिशा में होगी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का सबसे मुख्य सवाल वही है जो याचिकाकर्ताओं ने उठाया था कि पहले से इन नियमों में एक नियम है 3E, जहां पर कि भेदभाव की परिभाषा है और वो भाषा, जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र हर आधार पर भेदभाव से मनाही करता है। तो उसके रहते 3C की कहां जरूरत पड़ गई, जिसमें SC, ST और OBC के लिए अलग से कुछ प्रावधान किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का सवाल यही था और ये इसी सवाल के इर्द गिर्द आगे सुनवाई होगी कि जब भेदभाव होता है तो सबके साथ हो सकता है और सबको संरक्षण मिलना चाहिए। निपुण, ये जो रोक लगाई गई है ये अंतरिम रोक है या फिर ये स्थायी रोक है? निश्चित रूप से ये अंतरिम रोक है, क्योंकि अभी जब सुनवाई लंबित है और सुप्रीम कोर्ट ने इसको अगले आदेश तक के लिए रोका है और यही कहा है कि जब तक इस मामले में फैसला नहीं हो जाता तब तक 2012 के जो नियम थे भेदभाव के खिलाफ वो लागू रहेंगे, लेकिन 2026 वाले जो नियम जो 13 जनवरी को जिनको अधिसूचित किया गया था वो अभी लागू नहीं हो। निपुण, इस पूरे मामले को लेकर UGC या फिर शिक्षा मंत्रालय को किसी तरह का नोटिस जारी किया गया है, किसी तरह का जवाब तलब किया गया है? बिल्कुल, UGC और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है, उन्हें जवाब देना है और कोर्ट ने इसी बात पर सवाल किया है कि जो भाषा लिखी गई है नए नियमावली की, उसके दुरुपयोग की जो संभावना है उसको लेकर उनका क्या कहना है और क्या इसको रीड्राफ्ट किया जा सकता है ताकि भेदभाव से तो संरक्षण हो लोगों का लेकिन दुरुपयोग ना हो सके। इसके इर्द गिर्द जवाब देना है केंद्र सरकार को और UGC को। 19 मार्च को अगली सुनवाई होगी। बहुत बड़ी खबर आपने बताई है। इस वक्त की अपने दर्शकों को अपडेट बता दें कि UGC के जो नए नियम हैं इस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगाई गई है। ये फिलहाल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये अंतरिम रोक है। अगली सुनवाई 19 मार्च को होनी है और इस बीच UGC और शिक्षा मंत्रालय को बाकायदा नोटिस भेज करके उनसे पूछा गया है इस मामले में क्या रीड्राफ्ट किया जा सकता है, यानी कि ये अंतरिम रोक लगाई गई है, ये स्थायी रोक नहीं है। अभी इस मामले में आगे 19 मार्च को सुनवाई होगी। अंकित भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अंकित, सुप्रीम कोर्ट की ओर से जो ये आदेश दिया गया है इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए, इसको जो साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो पिछले जो है हफ्ते 2 हफ्ते के दौरान हमने देश के अलग अलग हिस्सों में देखा था, प्रदर्शन चल रहे थे और राजनीति हो रही थी, तो अब कम से कम फिलहाल के लिए उस पर रोक लग जाएगी। अब सुप्रीम कोर्ट ये तमाम प्रावधानों पर जो विचार करेगा और तब तक के लिए अभी ये जो हो रहा था कि सवर्णों के साथ में भेदभाव किया जा रहा है, आप SC, ST, OBC की बात करते हैं लेकिन सवर्णों की बात नहीं करते। अगर कोई कंप्लेंट देता है तो वहां पर अगर वो कंप्लेंट गलत पाई जाती है तो वहां पर उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, इस बात का जिक्र नहीं है। इन तमाम चीजों को लेकर के सवर्ण वर्ग जो है प्रदर्शन कर रहा था, यहां तक की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आ रही थी। लेकिन चंदन, ये एक ऐसा मामला था जहां पर चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उसके अधिकतर नेता ऐसे थे जो इस पर जो ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी समझ में आ रहा था कि वोट बैंक की राजनीति हो सकती है। अगर वो इसका समर्थन करते हैं तो फिर जो पिछड़ा वर्ग है, SC, ST या OBC वर्ग है, वो नाराज हो सकता है और अगर इसका विरोध करते हैं तो सवर्ण वोट नाराज हो सकता है। तो इस मामले पर अधिकतर नेता, अधिकतर राजनीतिक दल चुप्पी साधे हुए थे। अगर ये कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी जो एक तरह से खबर देते हुए या एक बड़ा फैसला लेते हुए ये जो रोक लगाई है। ठीक है अंकित, निपुण भी हमारे साथ बने हुए हैं। निपुण, अगर बात की जाए आज जो प्रोसीडिंग हुई है, लगभग आधे घंटे की ये सुनवाई हुई है, इसको अब एक बार हमारे दर्शकों को पैराफ्रेज करके बताएं किस तरह से आज ये सुनवाई हुई, क्या कुछ अहम बातें कही गई? देखिए, 3-4 याचिकाकर्ता थे इस मामले में और सभी के वकीलों ने अलग अलग एड्रेस किया कोर्ट को और उन्होंने मुख्य बात यही कही कि जब पहले से भेदभाव की परिभाषा दी गई है जो कि जाति के अलावा धर्म, क्षेत्र, भाषा, लिंग हर आधार पर भेदभाव की मनाही करती है, परिभाषा उसकी तय की गई है कि भेदभाव कैसा हो सकता है। उसके बाद SC, ST, OBC ये 3 वर्ग के लिए अलग से एक नियम बना दिया गया है। तो क्या ये मान लिया गया है कि अगर भेदभाव होगा तो इन्हीं 3 वर्गों के साथ हो सकता है और बाकी के साथ भेदभाव नहीं हो सकता है? ये दलील दी गई कि अगर मान लीजिए कोई सामान्य वर्ग का छात्र है, उसके साथ रैगिंग होती है और वो उसकी शिकायत करता है और रैगिंग करने वाले जो सीनियर हैं वो OBC, SC, ST तबके से हैं और वो उसकी शिकायत कर देते हैं कि इसने हमारे साथ जातिगत भेदभाव किया, तो उसका तो करियर चौपट हो जाएगा। तो कोर्ट ने कहा निश्चित रूप से यहाँ पर दुरुपयोग की संभावना लग रही है जिस तरह से इसकी भाषा रखी गई है नए नियमों की। ऐसे में हम नोटिस जारी कर रहे हैं, इस पर रोक लगा रहे हैं और फिलहाल ये नियम लागू नहीं हो सकते। निपुण, इन सबके बीच सवाल यह भी उठता है कि पिछली जो गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट की ओर से पिछले निर्देश का हवाला दिया जा रहा था, रोहित वेमुला और पायल तड़वी केस का हवाला देते हुए कि नए नियम बनाने की बात तो सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, सरकार ये कह रही थी, क्या उसका भी जिक्र हुआ है?
ये बात सरकार ने नहीं कही थी, लेकिन उस मामले में जो याचिकाकर्ता पक्ष की वकील थी इंदिरा जयसिंह, वो अपीयर हुई थी। हालांकि उनको कोई नोटिस नहीं था, लेकिन वो अपीयर हुई अचानक और उन्होंने कहा कि मेरा मामला पहले से लंबित है और उसी में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, अब इस पर रोक लगाने की बात की जा रही है। इस पर कोर्ट ने यही कहा कि हाँ, हमने आपकी याचिका पर नोटिस जारी किया था और सरकार से पूछा था कि वो इस बारे में क्या कर रही है, लेकिन जो नियम हमारे सामने अब लाए हैं नए याचिकाकर्ता, वहां पर साफ साफ दिख रहा है कि दुरुपयोग की संभावना बनती है। ऐसे में हम आपको भी सुनेंगे, विस्तार से सुनेंगे, लेकिन फिलहाल इन नियमों पर रोक लगा। निपुण, इन नियमों पर रोक लगाते हुए संविधान के कौन से प्रावधानों का हवाला दिया गया है, कौन सी धाराओं का? आर्टिकल 14 की बात कही गई है या कोई और धाराएं भी इसमें कोट की गई हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि हमें ये देखना पड़ेगा कि जो नए नियम है वो संविधान के अनुच्छेद 14 की कसौटी पर खरे उतरते हैं या नहीं। अनुच्छेद 14 में दर्शकों की सरलता के लिए, दर्शकों को समझने के लिए बताना चाहूंगा कि समानता का अधिकार देता है कि कानून की नजर में हर व्यक्ति एक समान है। तो कोर्ट का यही कहना था कि अगर कुछ वर्गों को इस तरह से अलग से संरक्षण दिया जाएगा तो क्या ये दूसरे वर्गों के साथ भेदभाव हो सकता है, यानी उनकी जो समानता का अधिकार है कानून की नजरों में, उसका हनन होगा। तो कोर्ट निश्चित रूप से इस बात को परखना चाहता है और इस पर भी आगे सुनवाई होगी।